आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म और नंबर। तो प्रीवियस ईयर्स के सीटेट क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर येगा कि कोई नंबर दिया है और उसको बोलेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और आज की क्लास में यही होगा पूरा कंप्लीटली कि हमें जो कोई नंबर्स दिया हुआ है उसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसके यूजेस बताएंगे और क्यों यूज होने वाला है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, वो सारी चीजें जो है हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में होता है a इंटू 10 टू द पावर में n के फॉर्म में होता है। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहां पर हम बोलेंगे कोई नंबर है, n क्या है? कोई नंबर है। तो n अगर कोई नंबर है तो उसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। वेयर ये n क्या चीजें हैं बच्चों? तो n क्या है? कोई नंबर है। n आपका होने वाला है कोई नंबर। a क्या होने वाला है? तो a की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, 10 नहीं करना है, 10 से लेस देन बोल रहा हूं। 10 से लेस देन मींस 9.8 9.9 तक जा सकते हो, लेकिन 10 यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 1 से लेके 10 के बीच का नंबर होता है, लेकिन 1 यूज कर सकते हो। ये इक्वल साइन बताता है कि 1 की वैल्यू 1 हो सकती है और 10 से कम, 10 नहीं जाना है, 10 से कम तक का यूज करनी है। इसमें n क्या है बच्चों? n जो है ये n को हम बोलेंगे इंटीजर्स हो सकता है, मींस पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर है। ओके, तभी तो ये जो मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पैटर्न बता दिया कि अगर n कोई नंबर है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो a इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखेंगे, जहां a की वैल्यू बस ध्यान देनी है कि 1 से लेके 1 टू 10 के बीच में होती है, 1 से लेके 10 के बीच में होता है। इसका एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि 4 5 3 2 0, ये मेरा कोई क्या है? नंबर है। ओके, और इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करना है बच्चों, सबसे पहला प्रोसेस कि आपको एक नॉन जीरो नंबर को सेलेक्ट करनी है। क्या? नॉन जीरो नंबर को सेलेक्ट करना। तो इसमें नॉन जीरो नंबर क्या है? ये 4 स्टार्टिंग का जो है इसको क्या बोलेंगे? नॉन जीरो। तो नॉन जीरो इनिशियल वैल्यू आपको फर्स्ट आपको सेलेक्ट करनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद हम क्या लिखेंगे? इसको 4 के बाद जस्ट पॉइंट डाल देंगे और बाकी चीजें लिख लेंगे 5 3 2 0। अब ये देखिए जो नंबर बना, ये नंबर क्या दिख रहा है आपको? 4 पॉइंट, मतलब अब ये जो है 10 से कम हो गया। 4.5 का मतलब क्या होता है कि वो 10 से कम है। अभी तक क्या लग रहा था? देखो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको हम क्या किए? रिड्यूस कर दिए 4 पॉइंट। लेकिन अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है? नेक्स्ट स्टेप लिखनी है, इनटू करनी है, 10 की पावर में लिखनी है। अब ये 10 की पावर क्या नंबर आएगा? तो आपको काउंटिंग करना है यहां से। अब नेक्स्ट स्टेप काउंटिंग होगा, तो 1 2 3 4 4। तो हमने यहां पर एक पॉइंट डाला है, तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब अपन पॉइंट डालेंगे तो वैल्यू पर क्या करेंगे? 10 की पावर में यहां पर आपको नंबर डालने, जैसे 32 लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करते हैं? 32 को पॉइंट यहां लगानी है, तो पॉइंट लगाने के लिए हम क्या करेंगे? एक दशमलव के यहां होना चाहिए डेसिमल, तो उसके बाद नंबर है कितना, उसको काउंटिंग करनी। तो कितने नंबर है? एक ही नंबर है, तो हम एक जीरो से डिवाइड और एक जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं ये वाले नंबर्स को। तो हम लिखेंगे 3.2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? 3.2। तो इंटू 10 टू दी पावर क्या हुई? 1 हुई। यहाँ पर कुछ नहीं, मीन्स 1 हुआ। तो ये है कन्वर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मैंने एक छोटा सा नंबर का एग्जांपल लिया है ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमें पॉइंट के बाद काउंटिंग करनी है, यहाँ पर कितने नंबर, तो एक नंबर है तो 10 की पावर 1 लिखा गया। तो सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे? तो पॉइंट के बाद अब आपको यहां से काउंटिंग चालू करनी है, कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे? 10 टू दी पावर 4 करेंगे। ये चीजें डिटेल समझाने के लिए पहले आपको मैंने छोटे से नंबर को स्टार्ट किया। क्या ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? एक चीज और, ये जो पॉइंट जीरो रहते हैं, जितने भी जीरो हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो यहां से अपन को क्या करना रहता है? एक जीरो को छोड़ना पड़ता है। तो ये जो है क्या बनेगा? ये जीरो को नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इसको ऐसा लिख सकते हो 4.532 और इंटू 10 टू दी पावर में 4 ऐसा। ठीक है, लास्ट में क्या रहता है कि जीरो नहीं लिखा जाता है। 532 इंटू 10 टू दी पावर 4। चलिए कुछ और एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने बोला आपको कि 983200 ऐसा मैंने एक नंबर दिया
और इसको कन्वर्ट करना है आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करोगे, पहला प्रोसेस देखिए, कहीं अगर पॉइंट नहीं है, कहीं पॉइंट नहीं है तो उस केस में क्या करोगे, तो आपको एक नॉन जीरो नंबर सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग का। कौन है नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ पर 9 एक नॉन जीरो नंबर है। तो नॉन जीरो नंबर होगा तो सबसे पहला स्टेप 9 को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ऐसे लिखनी है 9 और पॉइंट लिखनी है। पॉइंट लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको इसके बाद काउंटिंग चालू करनी कि कितने डिजिट्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, तो 9 बाकी नंबर्स को आपको लिखने हैं, ठीक है, 9.832 बाकी जीरो को छोड़ना है, लेकिन काउंटिंग में पूरे करने हैं। तो 1 2 3 4 5 है, तो इसको क्या लिखोगे, इंटू 10⁵ ओके। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में समझना है तो एक ऐसे क्वेश्चंस को बताता हूं जिससे ही आपको और क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल ही है। अगर आप जितना ज्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ढेरों सारे क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर मैंने दे दिया इसी चीज को 320 के फॉर्म में लिख दिया, देखिए यहाँ पर क्या था 32 था, यहाँ पर 320 है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, रूल के हिसाब से पहले क्या होता है, जैसे 320 है, ठीक है, तो 320 को अपने को क्या चाहिए, यहां पर एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ एक पॉइंट, एक नॉन जीरो नंबर के जस्ट बाद पॉइंट होना चाहिए। तो उस पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद काउंटिंग करोगे राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं, तो राइट साइड में कितने, 2 हैं, इसीलिए 1 लिख के 2 जीरो, यानी कि 100 से इंटू 100 से डिवाइड करोगे। ओके, तो फाइनली यहां से ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और बचेगा 32/10, और 32/10 को 3.2 बोलते हैं, तो ये 3.2 बनेगा इंटू बाकी ये 10⁵2 रहेगी। ये प्रोसेस होता है, सही तरीके में ये प्रोसेस होता है। तो मैंने क्या बताया कि आपको पॉइंट के बाद गिनने हैं, यहाँ जीरो हो या ना हो, आपको उसको गिन के पॉइंट में पावर में लगानी है, और यहाँ के जो जीरो होंगे उनको रिमूव करनी है। ये मेन ट्रिक है। ओके, देखिए और एग्जांपल्स को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया 45000 लिख दिया, मान लो, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप, नॉन जीरो नंबर को सेलेक्ट करिए। नॉन जीरो नंबर यहाँ पर 4 है, तो 4 है, ठीक है। अपन को क्या करेंगे, सबसे पहले 45000 लिख देंगे डिवाइडेड में। अब आपको एक अंक छोड़ के, फर्स्ट डिजिट को छोड़ के, उसके बाद इधर काउंटिंग करनी, कितने हैं, 1 2 3 4 है, 4 डिजिट दिख रहा है, तो आपको एक लिख के ऐसे 4 जीरो लगाने हैं, ठीक है, इनटू में 4 जीरो, ऐसा 10,000 से आपको क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ना, यहाँ के जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो से कैंसिल होने के बाद बचेगा 45/10 बच जाएगा। जितने डिजिट का नंबर होगा उतने यहाँ जीरो बनेंगे, बाकी ये जो है 10 की पावर के फॉर्म में लिखोगे 1 2 3 4, और ये बन जाएगा आपका 4.5 बनेगा, इंटू 10⁴ हो जाएगी। तो फाइनली हमें करना क्या है, ये तो मैंने आपको बेसिक से बताया कि इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, लेकिन तरीका क्या है, आपको एग्जाम में ऐसे बैठ के करने नहीं रहोगे तो टाइम नहीं खपाना है। तो अपने को क्या करना है, वहां पर एग्जाम में बस गिनना है एक डिजिट को छोड़ के, ये 1 डिजिट को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 4 है, तो 10⁴ लिखनी है, और ये दोनों डिजिट के बीच में नंबर लगाना है, ऐसा पॉइंट लगाना है, डेसिमल। तो 4.5 फाइनली बन जाएगा यहाँ पर। तो 4.5 इंटू 10⁴। अब देखो ये जो नंबर है 1 से बड़ा है, 10 से छोटा है, ऐसा ही नंबर होना चाहिए, और ये इंटू 10⁴ है। क्या सभी को क्लियर समझ में आया? ठीक है, समझ में आएगा तो आपको क्या करनी है भाई, कमेंट करनी है, हाँ भाई क्लियर समझ में आ गया है। चलिए इसी प्रकार और एग्जांपल्स को देख लें। कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट लगा हो, अभी तक जो मैंने एग्जांपल दिया वहां पर कहीं भी डेसिमल नहीं था, लेकिन अब ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पर डेसिमल हो, जैसे 325.6, ऐसा मान लीजिए एक ऐसा नंबर जहां पर पहले से डेसिमल है। तो इस केस में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 325 10 से काफी बड़ा है। हमारा जो नंबर होता है वो कैसा होना चाहिए, डेसिमल 1 डिजिट्स के बाद होना चाहिए, यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहला प्रोसेस, जो नंबर्स हैं आपको क्या करने, अभी पहले बेसिक से बता रहा हूं, फिर उसको हम सीख लेंगे, फिर उसके बाद हर नंबर को वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, 3 2 5, और पहले पॉइंट हटाओगे, तो पॉइंट हटाया तो ये 6 बन गया, डिवाइडेड में 10 लिख दिया,
समझ में आया? पहला काम फर्स्ट स्टेप है कि पहले पॉइंट के हटाना है। पॉइंट को हटाने के बाद तो कैसे हटाते हैं, पॉइंट के बाद नंबर्स को काउंट करो कितने हैं। 1 डिजिट का है तो ये आपका एक जीरो लग गया, तो यहां से पॉइंट हटा तो एक जीरो नीचे लग जाएगा। अब लगने के बाद अब आपका ये ओरिजिनल नंबर बन चुका है। तो याद रखना यहाँ पर क्या करोगे, नेक्स्ट फिर से वही नंबर को रिपीट करोगे। तो 3 2 6 था, अपने को एक डिजिट के बाद चाहिए, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, मतलब कितने चाहिए 1 2 3, तो 3 जीरो, यानी कि ये तो पहले से 10 है, तो 3 जीरो 1000 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जीरो को इससे कैंसिल कर देना। बाकी जितने डिजिट्स के हैं वो तो रहेगा ही, 3 2 5 6 रहेंगे, 3 2 5 6 डिवाइडेड बाई 1000 और इंटू 10 के जो अब यहाँ 100 बन चुका है। ओके, और ये बन गया। पॉइंट में बनाओगे, कन्वर्ट करोगे नीचे का जीरो हटाने के लिए, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, बाकी यहाँ पर 2 5 6 आ जाएगा। ओके, अब बाकी चीजें ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 10 की पावर 2। तो फाइनली 325.6 को हमने कन्वर्ट कर दिया 3.256 इंटू 10 की पावर 2। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, जब क्वेश्चंस में अगर पहले से डेसिमल है तो पहला स्टेप आपको, अब आपको ये डेसिमल को रिमूव करके यहां लाना है। तो इसी को नेक्स्ट स्टेप में समझिए 25.6 था, तो अपने को क्या करना है, इस डेसिमल को यहां शिफ्ट करना है, डेसिमल को यहां शिफ्ट करना है। तो यहां से यहां आने के लिए आपको इसको गिनना है, ये नंबर अब इसको छोड़ देना है, इसको गिननी है, कितने हैं 2 है, तो क्या लिखोगे, तो 3.256 इंटू 10 टू दी पावर 2 करनी। तो अगर पहले से डेसिमल है तो उस केस में यहां पर इसको इधर शिफ्ट करना है, तो यहां के बाद काउंटिंग कर लो कितने हैं, तो ये जो है उतने काउंटिंग करोगे तो 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इसलिए 10 की पावर 2 आ जाएगा। और ये दिया है, अब इसको बोलेगा कि भाई कन्वर्ट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्ट खोज रहे हो, डायरेक्ट बनाना चाहते हो, तो इस पूरी लाइन में नॉन जीरो नंबर स्टार्टिंग का खोजना है। इनिशियल नॉन जीरो नंबर कौन है, 5 है, तो ये जो हमारा बनने वाला है 5 पॉइंट, बाकी नंबर्स को लिखनी है तो 2 ही है, तो 2 ही डिजिट दिख रहा है, तो 5.6 बनेगा। अब यहां से इसको पॉइंट को यहां शिफ्ट किया, तो जब भी यहां से पॉइंट है तो इसको काउंटिंग करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये नंबर 7, तो टोटल आ गया 7, मतलब 10 की पावर 7 करनी। ठीक है, तो लेकिन एक चीज और क्या, कि जब भी पॉइंट अगर पहले होता है तो हमें यही चीज को माइनस में लिखनी है, और अगर पॉइंट उधर है राइट साइड में है तो पीछे आ रहे हो तो पॉजिटिव। तो ये चीजें ध्यान देना है कि कब निगेटिव लगेगा कब पॉजिटिव। जब 0 पॉइंट, जब बहुत छोटा नंबर होगा तो माइनस में आएगा, बहुत बड़ा नंबर होगा तो पॉजिटिव में आएगा, ऐसा भी सोच सकते हो। ठीक है, थर्ड जैसे मैंने दिया 0.0000392 ऐसा लिख दिया, तो कोई बात नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, नॉन जीरो नंबर को सेलेक्ट करना है, कौन है 3, तो आपको क्या लिखनी 3 और पॉइंट लिख के जो नंबर है उनको लिखना है। नंबर लिखने के बाद यहां तक के नंबर को काउंट करो रिवर्स, कहां तक डेसिमल है, तो 1 2 3 4 4 है, तो इनटू में 10 टू दी पावर, लेकिन हम पीछे आए हैं तो इसीलिए -4 लगेगा, आगे जाएंगे तो प्लस का 4 लगता। अब बात आती है कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म को जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन काफी आसान हो जाता है। यानी कि अगर आपको बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवाइड करना हो, कोई बेसिक ऑपरेशंस यूज करने हैं, तो वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाओगे तो काफी आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने दे दिया फर्स्ट पहला एग्जांपल, मल्टीप्लाई द नंबर 00000 इनटू और करनी है आपको 200, ऐसा नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। तो अपन क्या करेंगे, या कोई बेसिक थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, अभी एक सिंपल क्वेश्चन से दे रहा हूं एग्जांपल, जिससे क्लियर हो जाए कि क्यों हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, अब आपको बोल दिया जाए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसी को आप क्या करोगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या टेक्निक है, 3 लिखना है, इंटू लिखना है, 10 टू दी पावर में इसको काउंटिंग में डालना है, 1 2 3 4 5, तो ये बन गया।
इनटू ये क्या बन गया 2 इंटू 10⁻³ बन गया। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो क्या करनी है, सिर्फ सिंपली नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बच्चों 6, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10⁸ बन जाएगी। 10⁻ क्या बन जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई का आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब ये चलो तो ये तो थोड़ा सिंपल था। अब अगर हम हार्ड क्वेश्चंस देखें, जैसे अगर हम बात करें डिवाइडेड बाई, डिवाइड करना है किसको, जैसे मैंने दे दिया 0.0000135, इसको डिवाइड करनी है बाई किससे 45, ये नंबर। अब देखिए काफी छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, और ये काफी बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये एक आपको छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब इसको डिवाइड करने में क्या हो जाएगा, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखना है, एक डिजिट नॉन जीरो, तो 1.35 लिखा। 1.935 लिखने के बाद इंटू 10⁻, में क्या लिखूंगा, काउंटिंग के यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा 10⁻⁻5, क्योंकि हम पीछे आए हैं तो 10⁻⁻5 लगेगी। ये कौन सा नंबर था, ये बन गया आपका 0.00004 और 135, ऐसा ये नंबर था। इस नंबर को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर वैसे ही इसको भी करोगे कि इसको 4550 लिखा हुआ, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो 4.5 लिखेंगे इंटू 10⁻, में काउंटिंग चालू करोगे यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो ये जो है 6 बन जाएगा। हम राइट साइड से शिफ्ट किए तो पॉजिटिव, बैक साइड आएंगे तो निगेटिव। अब इसको डिवाइड करना है, तो 45 को इसको डिवाइड करना काफी आसान हो जाएगा। जैसे 135 इंटू 10⁻⁻5 है। ठीक है, यहाँ पर 1.3 क्या करनी है, 4.5 इंटू 10⁻6 करनी है। तो अगर आपको ध्यान से देखोगे तो ये जो है 45 जो है और 135 लास्ट में 5 मतलब 5 से तो डिवाइड होगा। तो 45 को मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या ये आ रहा है क्या। तो 45 को अगर हम 3 बार में मल्टीप्लाई करें, 45 को 3 बार में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 135 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम बात करेंगे तो 45 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, यानी कि ये कितने बार में कट रहा है बच्चों, 3 बार में। तो पहला काम, इसको भी चाहो तो आप पहले पॉइंट को रिमूव कर सकते हो। तो जैसे इसको रिमूव करोगे तो काफी और आसान हो जाएगा। और ये कैसे होगा, ये बेस सेम है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा था 1.35 था, डिवाइडेड में क्या था 4.5 था, इनटू में ये 10⁻⁻7, 10 कितनी थी -5, और ये हो जाएगा -6, 10⁻⁻5 और ये -6 हो जाएगा ऐसा, क्योंकि बेस सेम रहता है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया और इसको रिमूव कर लो पॉइंट को, तो ये बन जाएगा आपका 135 और ये बन गया 45। ध्यान से समझना इसको अब कैसे करो। पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 0, तो नीचे में 2 0, नीचे वाले का ऊपर लगेगा, तो पॉइंट के बाद कितना है, 1 है, तो ये 1 बन गया। तो अगर पॉइंट पूपर वाले नंबर को पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे में क्या आता है, 0, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, अंश और हर का खेल रहता है। अगर अंश में है तो हर में लगाते हैं, और हर में है तो अंश में 0 लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये कन्वर्ट कर दिया यहां से पॉइंट, और ये चीजें बन चुकी है 10⁻⁻11। ओके, और ये कितने बार कट रहा है बच्चों, 3 बार में, तो ये बन गया 3 इंटू ये 0 से ये 0 कट गया, बचा 1/10, और ये 10 को ऊपर लेके जाओगे तो 3 इंटू क्या बनेगा, इधर से 1/10 बना है, इंटू 10⁻⁻11 बचा है, तो ये 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻12 बन जाएगा। तो ये हमने उसको डिवाइड करके क्या लाया, 3 इंटू 10⁻⁻12। तो ये एक तरीका है। तो देखिए कितना आसान हो गया कि अगर हम इसको ऐसे क्वेश्चंस को डिवाइड करें तो पहले रिड्यूस कर ले, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद फिर उसको डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, जो भी क्वेश्चन दे रहा है उसको आपको करना है। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में क्या रहता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि प्रीवियस जैसे पेपर्स में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन कैसा आया है। तो क्वेश्चन ऐसा लिखे रहता है, बोलेगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, कौन सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज 213.49 इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
कौन सा इनमें से जो है क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ऑप्शन दिया हुआ उसने फर्स्ट ऑप्शन है कि 2.1349 इंटू 10 टू दी पावर में 2। सेकेंड ऑप्शन है 0.21349 इंटू 10 टू दी पावर 3। और थर्ड क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है 2.13 इंटू 10 की पावर 2। और फोर्थ ऑप्शन है 2.1349 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसमें से बताना है कि सही आंसर कौन सा है। और ये है क्वेश्चन 213.49। तो सबसे पहले तो आपके पास जो नॉन जीरो नंबर जितने भी हैं वो तो रहने चाहिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यानी कि 213.49 है, तो 21349। जैसे अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो 213 लिखा है, बाकी के नंबर्स को रिमूव कर दिया, तो ये तो हो नहीं सकता पहला केस। फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही कट गया कि भाई जो आपके डिजिट्स हैं, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो आपके इंक्लूड होने चाहिए ना, तो वो तो है नहीं, इसलिए ये कट गया। नेक्स्ट इसमें है लेकिन यहाँ 21349 इसमें भी 21349 इसमें भी है, लेकिन ये वाला ऑप्शन पहले कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ये 0 पॉइंट है। मैंने बताया था जो नंबर होता है वो कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से छोटा होता नहीं है, तो ये 0.2 मतलब बहुत छोटा नंबर है, तो ये तो खुद नहीं है, कट गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि ये या ये, कौन सा करेक्ट है। तो बस यहाँ पर पावर का अंतर है कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पॉइंट हम पीछे खसकाए हैं, पॉइंट को हमको पीछे लाना है, तो ये क्या बनेगा 2.13 बनेगा और 49। तो यहां से शिफ्ट होके यहां आएगा। नंबर्स के बाद अगर जैसे 0.0000 ऐसा होता ना, तो ये पॉइंट घसकता है, तो ये जीरो को रिमूव, सामने के जीरो को रिमूव करने के लिए हम माइनस लगाते हैं। लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, तो इनमें कौन सा करेक्ट है, अब आपको ये चूज करने की ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पर हमें बस क्या कहिए इसको नंबर को, तो यहां पर कहीं जीरो तो था ही नहीं स्टार्टिंग में, जीरो जब जीरो होता है तो माइनस में जाते हैं, ये तो ऑलरेडी नंबर है, नंबर के बीच में माइनस है, तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि माइनस तो नहीं आने वाला है। समझ आया ये चीजें कि 213.49 था, तो हमें बस शिफ्ट करना है इसको इधर, नंबर के बीच में शिफ्ट कर रहे हो तो पॉजिटिव में ही लगेगा, तो ये बनेगा 2.13, दो डिजिट को हमने शिफ्ट किया, बाकी 49, तो ये क्या बनेगा 10 टू दी पावर में क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। बाकी अगर आप चाहो तो बेसिक से भी समझ सकते हो, कि बेसिक से भी समझना है तो क्या है, जैसे 213.49 है, तो फर्स्ट आपको क्या कर सकते हो 21349 लिख दो, डिवाइड में पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो मींस यहाँ पर दो जीरो है। ओके, तो ये ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा 21349 इंटू 10 टू दी पावर -2 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं तो यहाँ पर लगाना है, तो आपको क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप में 2 लिखनी है, पॉइंट लगाना है, बाकी ये नंबर को लिखना है 2.1349। लेकिन अब यहाँ पर मैंने बताया था पॉइंट के बाद काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 है, तो इंटू में 10 टू दी पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा। अब पहले से जो है वो रहेगा ही रहेगा, तो ये क्या बन गया बच्चों 2.1349 इंटू 10 टू दी पावर, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड होता है, तो ऐड होने के हिसाब से यहाँ माइनस साइन लगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। और ये कुछ बेसिक एक्सपोनेंट्स के रूल हैं, ये याद रख लो क्योंकि इसमें ज्यादातर यूज होता है। एक्सपोनेंट के रूल क्या क्या हैं, जैसे कई बच्चों को नहीं मालूम रहता है कि a की पावर m है और a की पावर n है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, ठीक है। दूसरा रूल होता है कि अगर जैसे ऐसा बेस में यही चीजें डिवाइड में है, तो इस केस में क्या करते हैं बच्चों, a लिख के m माइनस n करते हैं, यानी कि जब डिवाइड में हो तो माइनस करते हैं, इनटू में रहता है तो प्लस करते हैं। दो ये रूल हो गया। तीसरा रूल होता है कि अगर a की पावर में m और उसकी पावर में n है, तो इस केस में क्या करते हैं, a की पावर में m इंटू n कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ हो सकता है कि आपको पावर सेम ना देके ये ऐसा दिख सकता है, a की पावर m इंटू b की पावर m। अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इस केस में क्या करते हैं, इसको इंटू करके ऐसा a इंटू बी लिख के एक पावर लिख लो, ऐसा ये कर सकते हो। तो ये सब कुछ बेसिक रूल हैं किसके, एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घातांक, घातांक मतलब होता है पावर वाला, तो ये चीजें याद रख लीजिए, ठीक है। और कुछ आपको जो है मिलेंगे क्वेश्चंस आपको, जब इसके डेली प्रैक्टिस टेस्ट आप जरूर दोगे, ठीक है। डेली प्रैक्टिस टेस्ट में क्या रहता है कि आपको जो यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़े उससे रिलेटेड वहां पर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है।